एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड और अपनी स्टडी को तुम लोग ध्यान से कर रहे हो। जैसे कि तुम्हें पता है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री के। उसी में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति मतलब रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके जो है जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चनों को हम निपटाएंगे और जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो तुम एक बार में पढ़ ही लोगे और समझ जाओगे। ठीक है, चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि बेगम हजरत महल जो थी वाइफ थी नवाब की। द वाइफ ऑफ नवाब ऑफ डैश लीड द अपराइजिंग ऑफ लखनऊ इन 1857। तो जो बेगम हजरत महल थी, ये अगर तुमने क्लास देखी हो उसमें भी हमने करा था, तो बेगम हजरत महल जो थी इन्होंने जो है कहाँ का आंदोलन जो है इन्होंने वो किया था, क्या किया था, नेतृत्व किया था किस आंदोलन का। तो ये कहाँ की थी, इन्हें क्या कहा जाता था, क्वीन ऑफ अवध भी कहा जाता था। तो इन्होंने कहाँ का आंदोलन का नेतृत्व किया था, इन्होंने किया था अवध के आंदोलन का नेतृत्व। अगर मैं 1 मिनट स्लाइड ले, रुको 1 सेकेंड, ये देखो, आई होप तुम लोगों को दिखाई दे रहा हो। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये पूरा आंदोलन वाला हमने क्लास में भी पढ़ा था। देख लो, इसमें हम लोग जो है सारे आंदोलन को देख लेंगे एक ही बार में। तो सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा दिल्ली आंदोलन। दिल्ली आंदोलन में कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय। और ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उस समय वो अधिकारी कौन था वहां पर, ये भी पूछ सकता है। लखनऊ में कौन थी, अभी हमने देखा बेगम हजरत महल थी। हेनरी लॉरेंस ने जो है वहां पर विद्रोह को बंद करवाया था। दिल्ली में बहादुर शाह था सेकंड, जो कि आखिरी जो है मुगल शासक है। तो उसके जो किसने बंद करवाया था विद्रोह, जॉन निकोलसन ने। कानपुर में थे नाना साहेब, इनका विद्रोह रुकवाया था कॉलिन कैंपल ने। झांसी और ग्वालियर में थी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे, इनका जो रिवॉल्ट था वो रुकवाया था जनरल ह्यूम रोज ने। और तात्या टोपे जो थे इनका असली नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग यवलकर, ये ब्राह्मण थे मराठी। फिर आते हैं बरेली। बरेली में कौन था, खान बहादुर खान थे और इनका आंदोलन किसने रुकवाया था, कॉलिन कैंपल ने। इलाहाबाद और बनारस में थे मौलवी लियाकत अली, इनका आंदोलन रुकवाया था कर्नल ऑनसेल ने। बिहार में कौन नेतृत्व कर रहा था, कुंवर सिंह कर रहे थे, यहाँ रुकवाया था विलियम टेलर ने। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इसीलिए मैंने बीच में स्लाइड जोड़ दी। ये याद रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1857 की क्रांति से वो क्वेश्चन अगर पूछना चाहेगा तो ये नेतृत्व वाले की यहाँ पर दिल्ली में कौन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, ये सब जरूर पूछ सकता है। बाकी जो भी होगा वो हम लोग आगे देख लेंगे कि कहाँ से क्या करना है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 शाहमल वो रेबल्ड एट द बैरॉट इन उत्तर प्रदेश वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ, जो शाह आलम, ये जो था शाह आलम नहीं शाहमल था, इसने जो रिवॉल्ट किया था 1857 में बैरॉट उत्तर प्रदेश में, इसको किस बैटल में मार दिया गया था। तो इसको तो जुलाई 1857 के क्रांति में इसको मार दिया गया था। और ये किससे था, ये जो है 1 मिनट स्लाइड ले लो, ये जो था ये जाट वो था कल्टीवेटर, ये क्या था, जाट कल्टीवेटर था। और किस वंश का था, जाट वंश का था। और ये जो है यहाँ पर ये रात में जो है रातों रात जो है अलग अलग गांव में जाता था, अलग अलग, हिंदी में ही लिख लेते, रुको 1 मिनट रुक जाओ। रात में जो है ना अलग अलग विलेजेस में जाता थे, ये अलग अलग विलेजेस में जाके लोगों को जो है जागरूक करते थे रिवॉल्ट के लिए। विलेजेस में जाके रिवॉल्ट के लिए लोगों को जागरूक करने का काम करते थे कि तुम भी हमारे आंदोलन से जुड़ो। तभी तो ये बहुत बड़ा जन संग्रह हो गया था। अगला क्वेश्चन आया था तुम्हारा, इन विच प्लेस शाहमल लीड द रिवॉल्ट। इन्होंने कहां से जो है रिवॉल्ट को लीड किया था, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कहां से, बरौत उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द बैटल डिड अहमदुल्ला शाह डिफीटेड हेनरी लॉरेंस। जो अहमदुल्ला शाह था उसने हेनरी लॉरेंस को कौन से बैटल में हराया था, बैटल ऑफ चिनहट, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी या तीसरा पानीपत का युद्ध। तो इसमें से
पानीपत का भी नहीं होगा, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर भी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ चिन्हट। ये किस किस के बीच में हुआ था? ब्रिटिश वर्सेस इंडियन रेबल्स, मतलब वही जिन्होंने वो छोड़ दिया था इनका साथ, उन लोगों के बीच में हुआ था। और ये ब्रिटिश की तरफ से किसने वो किया था, नेतृत्व लीड किया था? हेनरी लॉरेंस ने। और इंडियन रेबल्स की तरफ से किसने लीड किया था? अहमदुल्ला शाह ने। और ये लोग जो है जीत गए थे। हेनरी लॉरेंस जो था ये 2 दिन बाद मर गया था, जब बैटल हुआ था उसके 2 दिन बाद। 2 दिनों में इसकी जो है हो जाती है डेथ, क्योंकि ये हो जाता है इंजर्ड हो गया था, इसकी वजह से इसकी हो जाती है डेथ और बैटल हम लोग जीत जाते हैं। इन विच ईयर वर द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पास टू ब्रिटिश क्राउन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट? कौन से साल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर जो है वो क्राउन के राज्य में हाथों में चली गई थी? हमने क्लास में भी देखा था। कब गई थी? 1857 की क्रांति के बाद। जब 1857 की क्रांति 14 महीने तक चली थी, 14 मंथ्स तक, तो उसके बाद जो है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हट गया था। और प्रिंस कौन थी, क्या कहते हैं इसको, ब्रिटिश क्राउन का जो है राज आ गया था। कब आया था? 1858 में। और इसमें जो ये विद्रोह था इसको शांत कराने का किसको श्रेय जाता है? इसको शांत कराने का श्रेय जाता है कैनिंग्स को। किसे जाता है? कैनिंग्स को इसका जो है विद्रोह को शांत कराने का श्रेय दिया जाता है। 1857 में द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्परर कौन था? बहादुर शाह जफर ही था, सबको पता है। चलो अगले क्वेश्चन पे देख लो। और बहादुर शाह जफर को और इसकी वाइफ को जो है भेज दिया था, कहाँ डिपोर्ट किया था? म्यांमार, जिसे उस समय जो है वर्मा कहा जाता था, बर्मा। Who among the following was the Mughal emperor when soldiers of Bengal army mutinied in Meerut on 10th May 1857? तो इसमें कौन हो जाएगा? बहादुर शाह जफर, जिसी को तो म्यूटिनेट किया गया था। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की डेथ कब हुई थी? इसकी डेथ हो गई थी 1862 में। इसको जो है ये मर गया था। इसकी वाइफ का नाम क्या था? इसकी वाइफ का नाम था बेगम जीनत महल। वाइफ का नाम क्या था? बेगम जीनत महल। और इसको जो है वर्मा जो है डिपोर्ट, वर्मा जो कि आज की डेट में म्यांमार आता है, म्यांमार कहा जाता है उसे, इसको जो है डिपोर्ट कर दिया गया था म्यांमार में। डैश वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर लीडिंग द रेबल to the revolt of 1857 and exiled to Rangoon where he died in 1862. कौन मर गया था? बहादुर शाह जफर मर गया था रंगून में। After the 1857 revolt, also known as the India's first war of independence, बहादुर शाह जफर, the last Mughal emperor, was exiled to, कहाँ उसको भेज दिया गया था? 1857 का युद्ध। हिंदी में क्या है ये कि 1857 के युद्ध के बाद, जिसे पहला भारत का आज़ादी का युद्ध कहा जाता है, उसमें बहादुर शाह जफर जो कि आखिरी मुगल शासक था, उसको कहाँ पे एग्जाइल्ड किया गया था? कहाँ पे रखा गया था ले जाके? उसको रखा गया था बर्मा में। कहाँ पे रखा गया था? उसको बर्मा में रखा गया था। और उसकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। Who ignited the spark? किसने जो है 1857 की क्रांति को भड़काया था या लोगों के अंदर जो है चिंगारी जलाई थी? भड़काना नहीं, चिंगारी जलाना कहेंगे। तो कौन थे वो? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या मंगल पांडे? तो कौन थे उस समय 1857 की क्रांति में? मंगल पांडे थे, जिन्होंने जो है इसको क्रांति को जो है जो शुरू की थी मुहिम, पहली इंडिपेंडेंस की हमारे। तो कौन थे वो? मंगल पांडे थे। मंगल पांडे जी कहाँ के थे? हमारे बलिया के थे। मैं भी बलिया का हूँ, वो भी बलिया के थे। कहाँ के थे? बलिया के थे। कौन से उसमें रेजिमेंट के थे ये थे 34th बंगाल नेटिव, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बरकपुर के थे। और इन्होंने कब ये रिवोल्ट किया था? 29 मार्च 1857 को जो है इन्होंने विद्रोह किया था। और इनको फांसी कब हुई थी? फांसी इनको कर दी गई थी 8 अप्रैल 1857 में। इनकी फांसी के बाद 30-40 लोग जो आए थे
उन्हें वो अगला रिवॉल्ट के लिए इसी रिवॉल्ट में आगे बढ़ के खड़े हुए थे, तो उनको जो है 10-10 सालों की जेल कर दी थी ताकि कोई आगे का आए नहीं निकल के। इन्होंने करा क्या था, ही किल्ड, किसको मारा था इन्होंने, ही किल्ड ब्रिटिश एडजटेंट लेफ्टिनेंट बॉग और सर्जेंट मेजर, इसको जो है इन्होंने मारा था, इसीलिए इनको फांसी की सजा दी गई थी। इन विच सिपाही इन द ब्रिटिश आर्मी प्लेड अ की फीचर इन द इवेंट ऑफ 1857 की क्रांति में पूछा है किसने, कौन वो सिपाही था जिसने जो है मेन की इवेंट की तरह की पार्ट की जो है मेन वाइटल रोल प्ले किया था, कौन थे वो, मंगल पांडे थे। तात्या टोपे वॉज वन ऑफ द लीडर वो पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन रेबेलियन ऑफ, तात्या टोपे जी ने कौन से रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था, 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। किसके साथ किया था इन्होंने, ये थे तात्या टोपे थे, और इनके साथ कौन था, तात्या टोपे प्लस रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ये दो लोग थे एक साथ। इन्होंने जो है ग्वालियर और झांसी, ग्वालियर झांसी जो है इन्होंने देखा था, पूरा जो है लीड किया था। और जो तात्या टोपे थे, तात्या टोपे, ये जो है गवर्नर थे, किसके गवर्नर थे, नाना साहेब के, नाना साहब के ये जो है गवर्नर थे। और इनका जो असली नाम था, क्या नाम था, रियल नेम, जैसे कि अभी मैंने बताया था पहले भी, रामचंद्र, क्या, रामचंद्र पांडुरंगा, रामचंद्र पांडुरंगा यवलकर, क्या नाम था, रामचंद्र पांडुरंगा यवलकर इनका जो है रियल नेम था। और ये क्या थे, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण थे बाय क्लेन, कैसे थे, क्या थे, मतलब ब्राह्मण थे, कैसे थे, क्या होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कानपुर रीजन रोज टू अपोज द ब्रिटिश रूल वेयर नाना साहेब पैलेस एट डैश वॉज सर्व्ड एज अ हेडक्वार्टर। तो कौन सा था वो पैलेस जो नाना साहब का हेडक्वार्टर की तरह वहां पे भी वो कराया गया था, रखा गया था, सर्व कर रहा था, तो वो था बितूर। कौन सा था, बितूर इनका था हेडक्वार्टर, जो कि वो बितूर जो था इनका हेडक्वार्टर था 1857 की क्रांति में। जो नाना साहब थे उन्होंने अपोज किया था ब्रिटिश रूल के खिलाफ, कहां से, कानपुर के रीजन से। नाना साहब कहां से वो कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे ये कानपुर से विद्रोह का। When was the revolt of 1857 finally suppressed by British? तो कब इसे जो है फाइनली सप्रेस्ड कर दिया था ब्रिटिश ने, 1857 की क्रांति को वो कर दिया था 1859 में। कब किया था, 1859 में। What was the sudden cause of revolt? 1857 की क्रांति का जो एकदम से अचानक से हुई, इसके क्या कारण थे। टीपू सुल्तान का हारना नहीं, बॉयकॉट इंग्लिश गुड्स, अंग्रेजों के सामान का बॉयकॉट करना ये भी नहीं था, और लोगों की जमीन को जो अमीर है उनको देना ये भी नहीं था। वो था कार्टिलेज ऑफ फैट्स, जो भी फैट्स है, जैसे कि जो ये राइफल इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी नई, कौन सी थी, इनफील्ड राइफल। ये मैंने बताया था कि जब क्लास करी थी, तो ये नाम याद रखना, ये नाम इंपॉर्टेंट है। इनफील्ड राइफल जो है इन्होंने नई इंट्रोड्यूस करी थी। अब इसमें जो है ये अफवाह उड़ी थी कि सच में था, कुछ नहीं पता, कि इसमें जो है सुअर, पिग लिख लो, पिग्स और काऊ, पिग्स का और काऊ का जो है फैट या फिर मांस जो भी है वो मिलाया जा रहा है। तो इससे जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाएं जो है आहत हो गई थी। इसी वजह से ये आंदोलन जो है इतना वो रहा, क्योंकि ये संगठित आंदोलन था हिंदू मुस्लिम का। मुस्लिमों के लिए पिग जो है और हिंदू के लिए हमारी गाय जो है वो है सेंसिटिव है, इसलिए इन्होंने ये अफवाह से उड़ी थी या सच था कि इसमें जो है ये जो इनफील्ड राइफल है इसको मुंह से छीलना था, पहले मुंह से छील के चलती। उसमें जो है इन्होंने कहा था कि पिग और काऊ की जो है फैट से बनी हुई है। इसी चक्कर में जो है मंगल पांडे जी ने वो मार दिया था उसको, बॉक को। बीफ और
के फैट से बनी हुई। 1857 का रिवॉल्ट एट लखनऊ वाज लीड बाय, लखनऊ में किसने लीड किया था? ये हजरत महल। इनको क्या कहा जाता था? बेगम, और वो बेगम ऑफ अवध भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है? बेगम ऑफ अवध इनका दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन आता है, विच इन्फेंट्री बटालियन वॉज इन्वॉल्व इन किलिंग ऑल द वाइट ऑफिसर्स इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। मतलब कि कौन सी जो है रेजिमेंट थी, बटालियन थी, जो कि मारने में जिम्मेदार थी जो अंग्रेजों को 1857 की क्रांति में। तो कौन सी रेजिमेंट थी? वो थी तुम्हारी 41 नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी रेजिमेंट थी? 41वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। Who was responsible for introducing इनफील्ड राइफल? कौन था जिसने इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया था कार्टेज के साथ, ग्रीस्ड कार्टेज के साथ, और जो है 1857 की क्रांति का मेन कारण बना था? कौन था वो? वो था हेनरी हार्डिज। यही था वो जिसने जो है ये इनफील्ड राइफल शुरू करी और अपनी कंपनी का बेड़ा गर्क कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इनके हाथों से जो है शासन निकल के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ये क्या था उस समय? ये गवर्नर जनरल था। ये जो है गवर्नर जनरल था। कब से? 1844 से लेके 48 तक ये जो है गवर्नर जनरल रहा था इसका। किसने कहा था? नाइदर फर्स्ट नॉर नेशन नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विद द कॉन्स्टेक्ट द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट। इस रिवॉल्ट को किसने कहा था? ये ना ही पहला, ना ही देश का, और ना ही आजादी की ये जो लड़ाई है। किसने कहा था? ये कहा था आरसी मंजूमदार ने। किसने कहा था? आरसी मंजूमदार ने। वहीं वीर सावरकर जी ने और अशोक थे। कौन? एक वीर सावरकर जी थे और दूसरे थे अशोक मेहता। अशोक मेहता जी और वीर सावरकर जी, इन लोगों ने इसको 1857 के रिवॉल्ट को क्या कहा था? इन्होंने कहा था ये जो है नेशनल रिवॉल्ट है। क्या है? हमारा नेशनल रिवॉल्ट है। अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, देखो क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग हेल्प द ब्रिटिश ड्यूरिंग द संथल रेबेलियन एंड 1857 की रिवॉल्ट? किसने जो है मदद करी थी संथल रेबेलियन में और 1857 के रिवॉल्ट में? तो वो कौन थे? वो थे महाराजा मेहताब चंद। कौन थे? महाराजा मेहताब चंद था जिसने जो है ब्रिटिशर्स की हेल्प करी थी संथल में और 1857 के रिवॉल्ट में। ये मेहता चंद, ये क्या नाम था? मेहताब चंद नाम था इसका। ये कहाँ का राजा था? ये राजा था तुम्हारा बुर्दवन। कहाँ का राजा था? ये बुर्दवन का राजा था। इसने जो है दोनों रिवॉल्टों में अंग्रेजों का साथ दिया था। अपने ही डुबाते हैं। Who was the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटिनी? सिपाही म्यूटिनी में गवर्नर जनरल उस समय कौन था? वो कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग की ही बात होगी। लॉर्ड, घंटे का लॉर्ड कैनिंग नाम रखो है हाल याद। इन डैश देयर वॉज अ ग्रेट स्ट्राइक विच शोक द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड इट वॉज कॉल्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन सा था? 1857 की क्रांति थी जिसे पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। 3 क्वेश्चन और बचे हैं तुम्हारे। रानी लक्ष्मीबाई वॉज मार्टर्ड ऑन डैश 1858 वाइल फाइटिंग विद ब्रिटिशर्स। तो कब मरी थी रानी लक्ष्मीबाई? शहीद हुई थी। कब हुई थी? 18 जून 1858 को। और इनका जो है दूसरा नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम क्या है? असली नेम रानी लक्ष्मी बाई का रियल नेम क्या है इनका? ये तो तुमने मूवी भी आई होगी कंगना की, देखी ना हो भले नाम सुना तो होगा। क्या नाम है इनका असली? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका तांबे, ये इनका जो है रियल नेम है, मणिकर्णिका तांबे। कब बॉर्न हुई थी? ये बॉर्न हुई थी 1828 में। कब हुई थी? 1828 में ये बॉर्न हुई थी। इनके फादर का नेम क्या था? मोरोपंत तांबे, ये इनके फादर का नाम था। और ये इनके फादर जो है पेशवा के यहाँ जो है जॉब करते थे। कौन से? पेशवा बाजीराव के यहाँ। पेशवा बाजीराव सेकंड के पास जो है वो इनके फादर जो है वो क्या करते थे? जॉब किया करते थे। और ये जो थी रानी लक्ष्मीबाई और मणिकर्णिका जिन्हें कहा जाता है, इनको किसने हराया था? शी वॉज डिफीटेड बाय, किसने हराया था इनको? हगरॉस ने। नाम ही कैसा? हगरॉस।
उसने जो है इनको हराया था। वो डिड नॉट टेक पार्ट इन 1857 की क्रांति में, किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो कौन है? भगत सिंह होंगे। उस समय वो कहाँ से आ जाएंगे 1857 की क्रांति में? इन डैश इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, कब जो है इंडिया ब्रिटिश क्राउन के रूल के अंदर आ गई थी? सीधे वो आ गई थी 1858 में। और 1857 के युद्ध के बाद, जो कि कितने महीने चला था? 14 मंथ्स, 1 साल 2 महीने तक ये युद्ध जो है चला था। ठीक, यहाँ पे तुम्हारी क्लास हो जाती है खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। अगर नए हो तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी बता देना भाई क्लास चल रही है, कर लो तुम लोग भी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पानी पियो, मौज करो। जय श्री राम।